हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। एनर्जी ऊर्जा क्या बोलेंगे? ऊर्जा। ये है आपकी ऊर्जा। जी भाई, एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या करते हैं अपन, कैसे? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है, जैसे गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, इसके बारे में अपनी यांत्रिक ऊर्जा, इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले आपकी आती है ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एनर्जी को अपन प्रदर्शित करते हैं ई से। किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? इसका SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। SI मात्रक जूल होता है। जो जूल होता है वो किसके बराबर होता है? वॉट सेकंड के। किसके बराबर होता है? वॉट सेकंड के। इसका SI मात्रक जूल होता है। जूल है जो जूल होता है जो वाट सेकंड के बराबर, वाट सेकंड के बराबर होता है। जो वाट सेकंड के बराबर होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है जो वाट सेकंड के बराबर होता है। इसमें अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे ऊर्जा है, इसको लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं अपन? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो जूल बटे सेकंड। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे? इस जो वॉट सेकंड के बराबर होता है, वॉट सेकंड के बराबर कैसे होगा? वॉट सेकंड के बराबर कैसे होगा, इसके बारे में जैसे अपन देखते हैं। तो देखो, जैसे शक्ति का मात्रक क्या, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ये अपन ने पहले पढ़ा। इसका मतलब होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का क्या होता है? सेकंड। अब इसमें इससे लिखना आपको, कार्य का क्या हो गया? जूल, और समय का क्या हो गया? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। समय का हो गया सेकंड। इसका जूल, समय का सेकंड। अब शक्ति का मात्रक यहां देखें तो क्या हो जाएगा? वॉट बराबर जूल प्रति सेकंड। वॉट बराबर जूल प्रति सेकंड। तो इससे जूल बराबर क्या निकालेंगे? ये इसके क्या है? भाग में। अब अपन को जूल याद करना है तो जूल के जो भी गुणा भाग में संख्या, उसको क्या करते हैं? बराबर से सामने भेज दोगे। तो यदि अपन बराबर से इसको सामने भेज देंगे तो जूल बराबर क्या आएगा आपका? वॉट सेकंड। वॉट का सेकंड के साथ क्या हो जाएगा?
गुणा हो जाएगा, ये किसका जूल बराबर क्या निकल जाएगा, वॉट सेकेंड। जूल बराबर वॉट सेकेंड भी अपन मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। कैसे, मैं आपको लिखा देता हूं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। मतलब क्या, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। क्या किया जाता है, बदला जाता है। जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रही है, जैसे क्या जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे अपन कोई मोटर चला रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया आपने, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता और न ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपन आगे चलते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई के द्वारा इसको अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रायोगिक मात्रक क्या, व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, जिसमें अपन व्यवसाय करते हैं, मतलब अपना इसका व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक KWH। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, KWH। क्या होता है, KWH। इसका प्रयोग क्या है, व्यावसायिक मात्रक आप क्या लिखोगे, KWH। कैसे, किलोवाट घंटे। KWH बराबर क्या होगा, किलोवाट घंटे। इसका हो गया किलो, W का वाट और S का ओवर, मतलब घंटे। किलोवाट घंटे, KWH। किलोवाट घंटे, ठीक है। इसी प्रकार अपन जैसे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक रूप से अपन उपयोग करते हैं तो KWH कितनी यूनिट है, इसके बारे में क्या सब अपन पढ़ेंगे। जूल बराबर क्या होता है, वॉट सेकेंड। जूल बराबर क्या होता है, वॉट सेकेंड। तो एक जैसे होता है किलोवाट घंटे, उसमें कितना जूल होगा वो कैसे याद करेंगे अपन। जूल बराबर होता है वॉट सेकेंड। अपना पे अभी बढ़ा कि जूल बराबर क्या होता है, वॉट सेकेंड। जूल बराबर होता है अपना वॉट सेकेंड। क्या होता है, वॉट सेकेंड। तो 1 kWh, कितना, 1 kWh, 1 किलोवाट, 1 किलो घंटे, 1 किलो ओवर में कितने जूल होंगे, क्या होगा, कितने जूल होंगे, बराबर जूल बराबर वॉट सेकेंड। इसमें जो 1 किलो जो घंटे में है, जो समय है जो घंटे में, इसको अपन को किस में चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, सेकेंड के अंदर। किस में चेंज करेंगे, सेकेंड के अंदर। और 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000। 1 किलो का मतलब क्या होगा आपका, 1000। ये 1000 इंटू समय है घंटे के अंदर। घंटे को किस में बदलें, सीधा सेकेंड में बदल नहीं सकते, घंटे को किस में बदलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। घंटे को किस में बदलेंगे, मिनट में। तो गुणा किससे करेंगे, 60 से। फिर मिनट को किस में बदलेंगे, सेकेंड में। गुणा किससे करेंगे, 60 से। ये अपने 60 से गुणा कर दिया। अब इसको क्या कर देते हैं अपन, सरल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सरल कर देते हैं।
अब इसका मान क्या आ जाएगा, ये इसका मान 3 इंटू 3 क्या 6 इंटू 6 कितने होंगे जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। अब ये 3 शून्य यहाँ पे इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसको अपने सुविधा के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और यहाँ 5 की जगह कितने जीरो कर दें, 5 की जगह कितना कर दें 6 कर दें, तो कि इसमें अपने सुविधा के लिए क्या बन जाएगा मेगा, क्या बन जाएगा मेगा, जिसको अपन आराम से रख लें। इसमें अपन सॉल्व कर लें आगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट में कितनी हो जाएगी, ये जूल हो जाएगी, 1 किलोवाट में कितने जूल हो जाएंगे, ये इसमें से, ये पीछे कुछ नहीं है, ये 6 है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सरल करना है। एक kWh बराबर कितने जूल होंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप ये सीधा याद रखना 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये मतलब आप रटा हुआ याद रखना, ठीक है। फिर विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, विद्युत विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। अब अपन चलते हैं आगे, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है ऊर्जा में आगे चलते हैं। तो अपनी क्या है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के कौन कौन से भाग होते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का कार्य रूप होती है, और इसको भी प्रदर्शित अपन ई के द्वारा ही करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। विद्युत ऊर्जा को अपन, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है वॉट इंटू सेकेंड, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है वॉट इंटू सेकेंड। मात्रक में अपन जूल को चेंज कर रहे थे ना, तो जूल की जगह क्या ले देते वॉट इंटू सेकेंड। अब 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी है, तो 1 कैलोरी में जूल कितने होंगे, 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होंगे। यदि 1 कैलोरी है, क्या है आपका 1 कैलोरी, ये मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं मान को, इसमें चेंज कर रहे हैं, ये आप याद रखना। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 कैलोरी बराबर 1.8 जूल, कितना हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 1.8 जूल, याद रखना आप। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब यदि एक किलो कैलोरी का पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले किलो कैलोरी का, तो किलो का मतलब कितना होता है 1000 होता है, 1000 से उसको क्या कर देना गुणा कर, इससे 1000 से गुणा करोगे तो इस संख्या का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अपन को आगे चल, हाँ अब जैसे 1 kWh अपन जैसे यूनिट निकालते हैं ना विद्युत में कि इतना यूनिट आया, जैसे 5 आए 10 आई, वो कैसे निकालते हैं अपन, तो 1 kWh बराबर होता है यूनिट, 1 kWh क्या है 1 kWh बराबर यूनिट, यूनिट 1 kWh बराबर होता है यूनिट, 1 kWh बराबर क्या होगा यूनिट, BU, मतलब इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते। अब जैसे यूनिट जैसे अपन को याद करना है, अपन जैसे यूनिट याद करते हैं, तो यूनिट याद करने के लिए क्या करेंगे वॉट इंटू घंटे बटे 1000। यूनिट कितने आए कैसे निकालेंगे, यूनिट को निकालेंगे कैसे, यूनिट अपन को निकालना है, यदि यूनिट क्या करना अपन को निकालना है, तो यूनिट बराबर वॉट इंटू घंटे बटे 1000, यूनिट बराबर वॉट इंटू घंटे बजे 1000,
ये आप याद रखना, यूनिट निकालते कैसे, यूनिट बराबर वॉट इंटू घंटे बटे हजार, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। अब क्वेश्चन अपन इससे संबंधित करते हैं तो क्या आएगा, कैसे करते हैं। इसमें जैसे 1000 वोट के बल्ब को, जैसे 1000 वोट का बल्ब है या कोई क्वेश्चन है, जैसे 1000 वोट के बल्ब को कितने घंटे जलाया जाए कि ऊर्जा खपत 2 यूनिट हो, ऊर्जा खपत क्या हो, 2 यूनिट हो। आपको इन तीनों राशियों में से 2 राशियां दी होगी कोई भी, ये जैसे 3 है इसमें से 2 दी होगी और आपको 1 याद करनी है। तो अब आप कैसे करोगे कि 1000 वोट के बल्ब को कितने घंटे जलाया जाए कि ऊर्जा खपत 2 यूनिट हो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके, क्वेश्चन नंबर 1, 1000 वोट के बल्ब को कितने घंटे जलाया जाए कि ऊर्जा खपत 2 यूनिट हो। ऊर्जा खपत कितनी होगी, 2 यूनिट। तो अपन कैसे निकालेंगे, 1000 वोट के बल्ब को कितने घंटे जलाया जाए कि ऊर्जा खपत 2 यूनिट हो, यूर्जा खपत कितनी हो, 2 यूनिट। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, यूनिट का आपको लगाना है फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लगाना है यूनिट का फॉर्मूला। सबसे पहले आप लिखोगे यूनिट बराबर वॉट इंटू घंटे बटे हजार। यूनिट बराबर आप क्या लिखोगे, वॉट इंटू घंटे बटे हजार। अब इसमें से जो मान आपको दे रखा है वो लगा दो, नहीं दे रखा उसको रहने दो। अब जैसे अपन को क्या दे रखा है, वॉट का मान कितना दे रखा है आपको, 1000 दे रखा है, वॉट का मान आपको 1000 दे रखा है। यूनिट कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। वॉट का मान आपको कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, इंटू घंटे नहीं है उसको x मान लो और नीचे क्या कर दो 1000, नीचे क्या कर दो 1000। सॉरी इस 1000 की जगह ये तो पूरा हो जाएगा, इसमें एक जीरो को कैंसिल कम करते हैं। क्या करते हैं अपन, एक जीरो को कम करते हैं, 100 वाट। कितना रखते हैं, 100 वाट। यहाँ आपका है 100 वाट, ठीक है, फिर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे अपन ने रख दिया 100 वाट। अब इसको अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो अपन को मतलब कितने घंटे लगेंगे कि ये 100 वाट का बल्ब है उसको अपन कितने घंटे जलाएंगे, ऊर्जा खपत कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है। अब इसमें आप इसको सरल करोगे, जैसे बराबर में इधर कर लो। जैसे आपको दे रखा है x का मान याद करना है, तो x के साथ जो भी दूसरी संख्या उसको हटाओ। इसमें क्या करोगे आप, इसका वज्र गुणा करो 1/2/1000। x के साथ में क्या है, 2/1000 बराबर 100 इंटू एक्स, ये आ गया। इसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं तो x बराबर 2 इंटू 1000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना आ गया 20 घंटे। आपका क्या आ गया आंसर, 20 घंटे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जैसे अलग अलग आ जाए, उसके बाद में आपके क्या आ जाए, जैसे अलग अलग आ जाए। अलग अलग कैसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया एक 100 वाट के 5 बल्ब अलग अलग, जैसे 100 वाट के, 50 वाट के, 60 वाट के, 40 वाट के, ऐसे अलग अलग। 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा 60 वाट की 4 ट्यूबलाइट है प्रतिदिन 5 घंटे। एक 100 वाट के 5 बल्ब है और एक 60 वाट की 4 ट्यूबलाइट हैं, वो प्रतिदिन 5 घंटे जलाई जाती है, 5 घंटे जलाई जाती है। 5 रुपये पर यूनिट की दर से, 5 रुपये पर यूनिट की दर से मासिक खर्च क्या होगा, 5 रुपये पर यूनिट की दर से उसका मासिक खर्च क्या होगा। सबसे पहले तो अपन
मासिक खर्च यूनिट का 5 रुपये लगते हैं, लेकिन मासिक में जैसे 30 दिन का निकालना वो भी निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन याद क्या करेंगे, यूनिट। यूनिट अपन को याद करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आपका लिखते हैं 100 वोट के 5 बल्ब 100 वोट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा 60 वोट की 4 ट्यूबलाइट 5 घंटे जलाई। 100 वोट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा 60 वोट की 4 ट्यूबलाइटें, 4 ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे जलाई जाती है। कितनी जलाई जाती है? प्रतिदिन 5 घंटे जलाई जाती है, तो 5 रुपये पर यूनिट की 5 रुपये पर यूनिट की दर से 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 मासिक खर्च क्या होगा? 5 रुपये पर यूनिट की दर से मासिक खर्च क्या होगा? मासिक खर्च क्या होगा? अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 5 रुपये पर यूनिट की दर से मासिक खर्च क्या होगा, इसमें आपको कैसा करना है? 100 वोट के यूनिट अपन कैसे याद करते थे? वोट इंटू घंटे बटे 1000। वोट इंटू घंटे बटे में क्या करते थे अपन? 1000 निकाल देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। वोट इंटू घंटे बटे 1000। अब इसमें उपकरण दे रखा है तो उपकरण को भी साथ में ले लेंगे अपन। कैसे करेंगे? जैसे कितनी है? 100 वोट है। कितने वोट है? 100 वोट की। कितने बल्ब है? 5 है। कितने घंटे जलाए जाते हैं? 5 घंटे। इसका ये अलग हो गया, प्लस साथ में क्या है? 4 ट्यूबलाइट। कितने घंटे? 5 घंटे। कितने वोट की? 60 वोट की। ये इसका अलग हो गया। इन दोनों में आपको क्या करना है? 1000 का भाग देना है। क्या करना है? 1000 का भाग देना है। समझ में आई बात? इन दोनों में आपको क्या करना है? 1000 का भाग देना। फिर इसके बाद जैसे आगे सरल होता जाएगा अपन निकाल लेंगे। तो 1000 को अब पहले कुछ नहीं करना है। अब 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25 होंगे। 2 जीरो पीछे लगे, कितने हो गए? 2500। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 पंजे 20। कितने हो जाएंगे? 4 पंजे 20। 4 इंटू 5 20। 20 का 20 में क्या बचा? 20। 20 के पीछे कितने शून्य है? 1 है। शून्य को छोड़ दो। 2 का गुणा किससे कर दो? 6 से। कितना आ जाएगा? 12। 12 के पीछे कितने शून्य लगेंगे? 2 शून्य। 1200। ठीक है। अब 2500 और 1200 कितने हो गए? 2500 और 1200 3500 और 2 3700। 200 कितने हो गए? 3700। 3700 बटे 1000। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और एक जीरो का सीधा भाग देना है। 10 का सीधा भाग देना, तो जितने अंक ऊपर है उतने नीचे, जितने शून्य है उतने ही ऊपर अंक छोड़ के दशमलव लगाना आपको। तो 3.7 कितना आ गया? 3.7। ये क्या आ गए? अभी तक आपके यूनिट आए हैं। क्या आए हैं? यूनिट आए हैं। अब एक यूनिट के आपके कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपये। कितने लग रहे हैं? 5 रुपये। 3 इंटू 7 इंटू 5। आपको कितने दिन का याद करना है? मासिक का। मासिक मतलब महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने होते हैं? 30 दिन। अब आप कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? अब इसका क्या करना है आपको? गुणा करना। 5 3 15। कितने हो गए? 150।
150 इंटू 3.7, 3.7। अब इसमें आपको सीधा ही कर लो, ये जैसे पॉइंट है तो 15 इंटू 37 कर लो, 37 इंटू 15। अब देखो 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, 7 पंजे 35, 35 का 5 और हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 7 का अपन ने 7 लिख दिया और 3 का 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 आ गया, 8 7 कितने होते हैं 15, 15 का 5 हासिल का कितना 1, 3 1 4 और 1 5, कितने हो गए 5, 555, कितने हो गए 555, ये 5, ये 5 और इसके पीछे क्या है 1 0, एक अंक छोड़ के क्या है दशमलव, इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया, पॉइंट हट गया, आपके ये रुपए आ गए 555, कितने आ गए 555 रुपये। इसी प्रकार ये अपन निकालते यूनिट, ये एक यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट के हिसाब से अपन खर्च कैसे निकालेंगे, कितना खर्च हुआ कितना क्या नहीं हुआ, इसके बारे में अपन इसी प्रकार निकाल सकते हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।